हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Why does H positive ion always get associated with other atoms or molecules? H positive ions जो है ये हमेशा दूसरे एटम से मॉलिक्यूल से कैसे एसोसिएट होता है, कैसे बॉन्ड करता है, ये हमें पूछा है. सो देखिए, H पॉजिटिव आयन जो होता है, H पॉजिटिव आयन, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो ये होता है. तो अभी जीरो क्योंकि आयन का जो हाइड्रोजन है इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1. इसके पास बस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. एक ही इलेक्ट्रॉन जब ये आयन फॉर्म करता है तब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देता है. इलेक्ट्रॉन दे देने से जो है इसकी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, इसकी जो न्यूक्लियस की साइज है वो बहुत कम हो जाती है. इसमें ये इलेक्ट्रॉन देने की वजह से डिक्रीज न्यूक्लियस साइज, न्यूक्लियस साइज. ठीक है, न्यूक्लियस की साइज एकदम कम होने से मीन्स किसी भी एटम, क्योंकि ये पहला पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एटम है जिसके पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन है, और वो भी इलेक्ट्रॉन अगर वो दे देगा तो जो न्यूक्लियस को चाहिए होता है एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स उसको अट्रैक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने के लिए, वो भी चला जाएगा. सो इसलिए बस इसमें एक न्यूक्लियस रहता है जिसकी साइज बहुत ही कम होती है. सो इसका एक रीजन क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस साइज जो डिक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इसकी वजह से जो है इसकी साइज बहुत कम हो जाती है, और इसी वजह से ये जो है इसका भी एक, इसके वजह से जो है ये कभी फ्री स्टेट में नहीं रह पाता. बहुत ही कम साइज होने की वजह से है जो है ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता. कांट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट. ओके, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ना करने की वजह से जो है ये किसी ना किसी एटम से जाके बॉन्ड करेगा, किसी ना किसी मॉलिक्यूल से जाके बॉन्ड करेगा. सो पहला रीजन तो हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाता है, न्यूक्लियस के लिए कुछ अट्रैक्ट करने के लिए स्पीसी नहीं रहती उसके ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल में. सो इसकी वजह से न्यूक्लियस की साइज बहुत कम हो जाती है. न्यूक्लियस की साइज बहुत कम होने की वजह से जो है ये इलेक्ट्रॉन ढूंढता है, और इलेक्ट्रॉन जो है ये दूसरे एटम्स के फिर अट्रैक्ट करता है. सो इसकी वजह से जो है वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, किसी न किसी एटम से बॉन्डेड रहता है. सो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम रिजल्ट्स इन न्यूक्लियस ऑफ वेरी स्मॉल साइज एज कंपेयर्ड टू अदर एटम एंड आयंस. ड्यू टू स्मॉल साइज इट कैनॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट. सो ये हमारा आंसर हो जाएगा. फिर उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद उनका ऑप्शन है इट रिसेंबल्स बोथ अल्कली मेटल एंड हैलोजन. ये गलत है. ये हैलोजन से रिसेंबल करता है पर उसके साथ रिएक्टिव नहीं है, रिएक्टिविटी उसकी नहीं है, क्योंकि हैलोजन्स के पास जो है वो हैलोजन्स का अगर हम देखें कॉन्फ़िगरेशन तो वो होता है NS2 और NP5. इनके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स है. अगर ये है रिएक्टिव स्टेट में, जैसे हैलोजन जो हमारे रिएक्टिव स्टेट या फिर नॉर्मल स्टेट में, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है. इनके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स है. सो ये अगर इलेक्ट्रॉन्स दे भी तो भी इनफ जो है इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाएंगे कि इनका न्यूक्लियस छोटा हो जाए. ठीक है, सो इसलिए ये तो नहीं होगा. रिसेंबल्स करता है हैलोजन से, क्योंकि अगर नॉर्मल स्टेट में है हाइड्रोजन तो इसको बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है इसका शेल कंप्लीट करने के लिए. 1s2 में जाने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इनको भी जो है इनके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इनको बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मीन्स अपना शेल कंप्लीट करने के लिए. सो ये तो है, एक सिमिलरिटी तो है, पर इनकी रिएक्टिविटी सेम नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो बड़े बड़े एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल के एलिमेंट्स होते हैं. फिर उसके बाद है इट रिएक्टिविटी इज सिमिलर टू हाइड्रोजन. ये गलत है. और आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन रिसेंबल्स दैट ऑफ अल्कली मेथड. ये भी गलत है, क्योंकि इनके पास जो है बेसिकली यही होता है कि इनके पास ऑलरेडी एटम्स होते हैं. हाइड्रोजन के पास बस एक ही, सॉरी, इनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिजर्व में, इनके एस शेल में, पी शेल में. हाइड्रोजन के पास एस शेल होता है, और एस शेल में भी बस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि इजीली वो दे सकता है. तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन. ऑल द बेस्ट.